नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वा एकेडमी पर। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर हम लोग एक परीक्षा बंधन की बुक आती है, उस बुक से हम लोग चैप्टर वाइज मेन की पॉइंट्स को पढ़ते हुए उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे, जितने भी एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वो आपके IAS में हो, UPPSC में हो, UKPSC में हो, UPSSC में हो, BPSC में हो, SSC में हो, इत्यादि इत्यादि। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर हमारा क्या है? कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डेटा निर्देश कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जा सके। कंप्यूटर सिस्टम के इसमें दिया तो बहुत है, आप लोगों को अगर पढ़ना रहेगा ना तो मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो में नीचे दिया रहेगा, आप टेलीग्राम से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से, इसलिए छोटे छोटे की पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो बताने के बाद मैं सीधा से क्वेश्चंस पे आ जाऊँगा। ठीक है, देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेन 3 घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा। इसलिए मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है जो आपको बताना है इम्पोर्टेंट। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा डिटेल में। इसमें देखते हैं पहले कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या होता है? डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, डेटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना। ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। डेटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में निर्गत करना, ये याद रखेंगे। देखिए ये क्या, कंप्यूटर को या तो निर्देश दिए जाते हैं या फिर इनपुट के रूप में निर्देश दिए जाते हैं, वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद क्या करता है? आउटपुट देता है। आगे क्या आप जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ है गणना करना। इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम उपयोग कब किया गया था? 16 अगस्त 1986 को हुआ था। 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में। हर क्षेत्र में कंप्यूटर के वृहद उपयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर एज की संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। ये कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? एक चीज ध्यान रखेंगे, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया। ये आपका चैप्टर हो जाएगा, इसमें कुछ विशेष खास था नहीं। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए रिस्टोर करती है, कहलाती है। तो कंप्यूटर, अभी मैंने बताया ना कंप्यूटर का ये मेन कार्य है जो इसमें दे रखे हैं। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या है? या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं डेटा को स्वीकार करना, डेटा को सूचना में प्रोसेस करना, डेटा को सूचना में स्टोर करना और सूचना का विश्लेषण करना। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है, तो इनपुट के बाद जो परिणाम आता है उसको क्या बोलते हैं? उसे आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो कंप्यूटर प्रोसेस का डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा उसे स्टोर करना। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं?
सूचना कहते हैं। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? सूचना। वान न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है जैसे कर्मचारी का पता, ये वान न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर डाटा के मैनिपुलेटिंग को प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को। डेटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है जबकि अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित क्या है? डाटा। वे डिवाइस कौन से हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और हार्डवेयर जिन्हें आप छू सकते हैं? तो जिन्हें आप छू सकते हैं देख सकते हैं हार्डवेयर है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं, उनमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो ईसीएस का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है तो ये क्या है? सोच नहीं सकता। कंप्यूटर क्या सोच नहीं सकता। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता में। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला क्या? मलप्पुरम, केरल। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं कहलाते हैं उन्हें एंड यूजर बोला जाता है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइडेड। कंप्यूटर आंकड़ों यानी डेटा को परिवर्तित करता है किसमें? सूचना में। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, उनको देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, तो मतलब क्या है? सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर क्या करता है? इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, और क्या है? कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। क्या? समझ नहीं होती है, कंप्यूटर में समझ नहीं होती है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, तो क्या है? वो कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो क्या सभी हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा संग्रहण, डेटा सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा को उपयोगी बनाना। चिन्हात्मक डाटा या अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में किसका? अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो सभी का। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, विविधता। तो क्या बुद्ध तो होती है, बुद्धिहीन नहीं होता है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसके पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम करना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। क्या? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को किसमें करता है? डेटा को। इंफॉर्मेशन को क्या? डेटा में परिवर्तित करता है। सीएडी का संक्षिप्त नाम तो है किसका है? सीएडी का फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो ये सब टिम बर्नर्स-ली। सर टिम बर्नर्स-ली। भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना की। डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ब्लोफिश एक प्रकार का सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है।
सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ये होता है क्लॉक स्पीड। क्या होता है? क्लॉक स्पीड। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। यह क्या है? 128 बिट का होता है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, बी वाला, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कह रहा है? JSP का मतलब क्या है? JSP का मतलब क्या है? ये है आपका जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस। WORM का पूरा नाम क्या है? तो WORM का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, वॉर्म का फॉर्म होता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्तता का CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। किसके? कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल, लॉजिक त्रुटि, एप्लीकेशन त्रुटि, सिंटैक्स त्रुटि, टेस्टिंग त्रुटि। सिंटैक्स त्रुटि ये कंपाइल टाइम त्रुटि है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? तो ये टेलीफोन। क्या? टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? पहला क्या कह रहा है? कार्यप्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का तथा पर्यावरण की अखंडता, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, हैकर्स तथा क्रैकर्स। तो ये अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता, मतलब अपराधी को तो कंप्यूटर का ज्ञान है, लेकिन जो जिसके ऊपर अपराध किया जा रहा है अर्थात शिकार जो उसका हो रहा है उसे कंप्यूटर की अनभिज्ञता है, उसको जानकारी नहीं है, तब वो उसका शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पत्राकाई और इटर्नब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका साइबर आक्रमण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ALU, ऑल लॉजिक यूनिट। तो थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है आपका, क्योंकि ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पेन ड्राइव के नाम से। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था, तो द्वितीय पीढ़ी में प्रायः ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल 1957 से 1962 था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल तो 62-63 से क्या हो जाएगा? 63 से 72। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या? 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो ये आपका हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ है, पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ है या सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा, या कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? A और B दोनों। AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? 3 प्रकार के अभिज्ञान हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम AI के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपके हैं जॉन मैकार्थी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो ये प्रोलॉन्ग है। कौन सी? प्रोलॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम प्रबल मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आपका क्यू लर्निंग होता है। कौन सा? क्यू लर्निंग। निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग किया जा सकता है? तो ये आपका क्लस्टरिंग के लिए।
डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ये आपका है एलयू, सीपीयू और मेमोरी। एलयू, सीपीयू और मेमोरी के द्वारा साधारण जोड़, घटाना, गुणा, भाग देना और एंड जैसी तार्किक संख्याएं दी जाती हैं। ये किसके द्वारा दी जाती हैं? तो ये एलयू के द्वारा दी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत विशेषता नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नियत मूल्य निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण आपका कौन सा है? कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, डिजिटल कैमरे हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया? तो ये HDFS। क्या? HDFS। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर का आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? यहाँ प्रोसेसर नहीं, प्रोसेसर होगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? डेटा पथ। डेटा पथ कंप्यूटर की इंटेलिजेंस विशेषता लाखों कार्यों या घटनाओं को समान और सटीकता के साथ करने की क्षमता को संदर्भित करती है। तो ये क्या? समान और सटीकता। क्या? समान और संगतता। समान और संगतता। कंप्यूटिंग जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटिंग जनक क्या? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटरों के संदर्भ में पोस्ट का अर्थ क्या है? पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जिस गति से कोई निर्देश निष्पादित किया जाता है वह सीधे कंप्यूटर के अंतर्निहित किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है क्लॉक स्पीड से। इसमें सूची दे रखी है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी की भंडार क्षमता, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी का आधुनिक लैपटॉप। और ये सूची में डेटा स्टोर कर सकता था। वजन 70 पाउंड का, लगभग 1 घन फुट का। और तो क्या कह रहा है? सूची 1 सेकंड को सुनिश्चित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करिए। तो ये आपका इसका देख लीजिएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या था? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोर। सीपीयू की मूल संगणना इकाई को कोर कहा जाता है। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? ये गणना एवं तार्किक संक्रियाएं करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।